हर सुबह जिसकी चौपाइयों से दिन शुरू होता है, जिसे संकट के समय लाखों लोग पढ़ते हैं, जिसके उच्चारण मात्र से डर भाग जाता है। क्या आपने कभी सोचा है उस हनुमान चालीसा के पीछे की कहानी क्या है? यह सिर्फ एक भजन नहीं है, यह एक चमत्कारी ग्रंथ है और इसकी रचना एक ऐसे संत ने की थी जिनकी लेखनी से खुद हनुमान जी प्रसन्न हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने शो में जिसका नाम है आर यू क्यूरियस अबाउट इंडियन मिथोलॉजी। तो यह कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी के उत्तर भारत से। एक संत थे, उनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास। वे श्री राम के परम भक्त थे, इतने बड़े भक्त कि कहा जाता है कि उन्होंने श्री राम को अपने नेत्रों से देखा था। परंतु तुलसीदास जी के मन में हमेशा एक ही सवाल उठता था, क्या मैं हनुमान जी का साक्षात दर्शन कर सकता हूँ? और उन्होंने उस सवाल का उत्तर पाने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वाराणसी के पास एक शमशान घाट में अर्धरात्रि के समय जब चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था, उस अंधकार में गोस्वामी तुलसीदास साधना में लीन हो गए। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां प्रकट हुआ, जिसके चेहरे पर एक अत्यंत ही तेज प्रकाश था, आंखों में दिव्यता थी और वाणी में करुणा। उस बूढ़े व्यक्ति ने तुलसीदास जी से कहा, तुम श्री राम के इतने बड़े भक्त हो, परंतु अभी तक तुमने उनके सबसे प्रिय सेवक को नहीं जाना। और इतना कहते ही अगले ही पल वह वृद्ध व्यक्ति अचानक से अदृश्य हो गया। तुलसीदास जी समझ गए, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो तो स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। उस रहस्यपूर्ण अनुभव के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी की आत्मा भाव विभोर हो गई और उसी रात उन्होंने अपनी भक्ति और श्रद्धा से एक रचना लिख डाली, जिसे हम आज हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं। इस हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं, इसीलिए इसका नाम चालीसा पड़ा और हर एक पंक्ति हनुमान जी के बल, बुद्धि, भक्ति और श्री राम के प्रति उनकी निष्कलंक सेवा को दर्शाती है। इस हनुमान चालीसा की रचना के बाद एक आश्चर्यजनक घटना तब हुई जब एक बार तुलसीदास जी को मुगल सम्राट के आदेश पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने श्री राम की महिमा का प्रचार किया था, जो उस समय के मुस्लिम मुगल शासकों को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। पर गोस्वामी तुलसीदास जी डरे नहीं, उन्होंने जेल में बैठकर बस एक ही काम किया, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ। और फिर जो हुआ वो इतिहास में एक अद्भुत चमत्कार बन गया। रात के अंधेरे में हजारों बंदर उस किले पर टूट पड़े, दीवारें हिलने लगीं, सैनिक घबरा गए और राजा को विवश होकर तुलसीदास जी को छोड़ना पड़ा। यह घटना कई ग्रंथों और संतों की जीवनी में उल्लेखित है। विशेष रूप से तुलसी चरित में इस घटना का वर्णन किया गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियों में गणितीय और ब्रह्मांडीय संकेत देखे हैं, जैसे युग सहस्त्र योजन पर बाहु। इसमें सूर्य की पृथ्वी से दूरी का वर्णन मिलता है, जो लगभग नासा के डेटा से मेल खाता है। यह दूरी तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में ही बता दी थी, जब ना कोई टेलीस्कोप था और ना ही नासा था। हनुमान चालीसा सिर्फ एक धार्मिक पाठ नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक रक्षा कवच है और एक ऐसा भक्ति मंत्र है जो भाव से पढ़ा जाए तो असंभव को भी संभव बना सकता है। तो अगली बार जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें, उसे सिर्फ शब्द मत मानिए, उसे गोस्वामी तुलसीदास जी की आंखों से देखिए, उस भाव को महसूस कीजिए जिसमें उन्होंने हनुमान जी को साक्षात देखा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए
क्या आपने कभी हनुमान चालीसा से जुड़ा कोई चमत्कार अनुभव किया है? और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।